नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सियासत में पेच फंस गया है। कभी क्रिकेट के महारथी रहे इमरान खान ने खेल तो जबरदस्त खेला, लेकिन मैच अब फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का खेल खराब होता दिख रहा है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास पर प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करवाने को असंवैधानिक करार दिया गया है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने इमरान खान को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ साफ कह दिया कि 3 महीनों में चुनाव करा पाना संभव नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन ने एक लाइन से अपनी परेशानियों को गिनवा दिया है। पाकिस्तान में सियासी संकट कब खत्म होगा? क्या इमरान खान के सितारे फिर चमकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा जिस बेबाकी से इमरान खान से अलग अपनी राय सबके सामने रख रहे हैं, उससे सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है। बाजवा का यह बदला अंदाज पाकिस्तान की आवाम को डरा रहा है। क्या सेना के हाथों में होगी पाकिस्तान की कमान? पाकिस्तान की सियासी का हर अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच टकराव जारी है, लेकिन बूचा का सच सामने आने के बाद काफी कुछ बदल गया है। युद्ध अपराध पर रूस को घेरने का अभियान तेज हो गया है। बूचा की तस्वीरों को जिसने भी देखा, नम आंखों से बस यही कहा, युद्ध अपराध के लिए रूस को दोषी ठहराया जाए। बूचा के बाद कैसे बदली है युद्ध की बहस की दिशा, यह मैं आपको समझाऊंगा। वहीं कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। विपक्ष की आवाज लगातार कमजोर होती जा रही है। यह बात देश को परेशान कर रही है, तो कांग्रेस अध्यक्ष को और ज्यादा परेशानी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आज एक बार फिर मोर्चा संभालती हुई दिखी। देश के लिए कांग्रेस की अहमियत को समझाते हुए सोनिया गांधी ने सांसदों को एकजुट कर का पाठ पढ़ाया। क्या है सोनिया गांधी का रिवाइवल प्लान, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दुनिया की आवाज मैं अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, और देश के कोने कोने की आवाज मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, और आम लोगों की आवाज मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जी हां, पाकिस्तान में संसद भंग होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई और दूसरे दिन भी कोर्ट में जमकर जिरह हुई, लेकिन फैसला ना हो सका। अब एक बार फिर से कल सुनवाई होने वाली है, लेकिन क्या फैसला आएगा
ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल बना है। संसद भंग होने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है, वो हैरान और परेशान कर रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। वहीं पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार जारी है। इमरान खान ने चुनाव को लेकर बड़ा शॉट खेला, लेकिन महज 3 महीनों के अंदर चुनाव कराने से पाकिस्तान का चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। 3 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान में सियासी उठापटक के मामले पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान की संसद में जिस तरह से आर्टिकल 5 का उल्लंघन करके अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया, वो पूरी तरह असंवैधानिक है और ऐसा करके इमरान ने पाकिस्तान के जनादेश की बेइज्जती की। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन दलील के मामले में इमरान सरकार भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सरकार का दावा है कि विदेशी साजिश के दम पर सरकार गिराने के नापाक मंसूबे पाले जा रहे थे। ऐसे में संसद भंग करना पूरी तरीके से देश हित में है और अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आगामी चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ है कि इमरान सरकार पाकिस्तान में चुनाव कराने पर अड़ी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए तो चुनाव आयोग तैयार है ही नहीं। चुनाव आयोग ने इतने कम वक्त में चुनाव कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 महीने में नए सिरे से आम चुनाव कराना संभव नहीं है। इतने कम समय में चुनाव कराना मुश्किल है। इसमें न सिर्फ संवैधानिक चुनौतियां हैं, बल्कि और भी कई दिक्कतें हैं। दोबारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। पाकिस्तानी चुनाव आयोग 3 मुश्किलों का रोना रो रहा है, जिसकी वजह से वो इतने कम समय में चुनाव कराने को नामुमकिन बता रहा है। संवैधानिक चुनौतियां। इलेक्शन एक्ट की धारा 14 के मुताबिक चुनाव आयोग को 4 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करना जरूरी होता है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। संविधान के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। केयर टेकर पीएम को लेकर अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। परिसीमन। पाकिस्तान में कई निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। चुनावी तैयारी। इतने कम समय में चुनाव सामग्री की खरीद, बैलेट पेपर की व्यवस्था और चुनावी कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रेनिंग एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव में कानूनन वोटर मार्क वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और इन बैलेट पेपर्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर वहां के चुनाव आयोग की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन मुल्क को ऐसे हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता। इमरान और विपक्ष एक दूसरे पर संविधान से गद्दारी करने के आरोप लगा रहे हैं। संविधान को कुचलने के आरोप बढ़े जा रहे हैं। चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं, और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा ना खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा ना खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान में
पत्ता भी हिलता है तो आर्मी की मंजूरी से, सेना के इशारे पर ही सब कुछ होता है। ऐसे में इमरान हो या विपक्ष, हर कोई ऐसी घड़ी में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा की ओर देख रहा है। मिसाइल की एक्सपोर्ट भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए। ये वो इमरान खान है, जब अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्जाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। शहबाज शरीफ जनरल बाजवा से दूध का दूध और पानी का पानी करने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में अब आगे जो भी होगा पाकिस्तानी सेना के हुक्म से ही होगा। इधर पाकिस्तान के हालात पर और इमरान के अमेरिका पर लगाए गए आरोपों के बाद रूस भी सियासी संकट में कूद पड़ा है। रूसी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिनिधि मारिया ज़खारोवा ने अमेरिका को घेरा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का भंग होना और वहां की सरकार को गिराने की कोशिश में अमेरिका का दखल शर्मनाक है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए दूसरे स्वतंत्र देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है। भले ही रूस इमरान के बयान में इंटरेस्ट दिखा रहा हो और अपने हितों के लिए अमेरिका को आड़े हाथों ले रहा हो, लेकिन 2 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के मधुर रिश्तों का फसाना सुनाया, उसके बाद ये कहने को नहीं रहता कि पाकिस्तान का अमेरिका को लेकर स्टैंड क्या है। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी देखने सुनने को मिल रहा है वो एक नाटक से कम नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए न तो इमरान ने कुछ बाकी छोड़ा और न विपक्ष ने। फिर भी अब दोनों पक्ष देश के लिए कुर्बानी का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान की जनता ही तय करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वैसे इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सुनवाई कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों पर यकीन करके पाकिस्तान के हित में फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर न केवल पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी बहुत परेशान है। 2 खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। साजिद गोंडल साहब इस समय पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं और आलिया शाह मेरे साथ जुड़ गई हैं। साजिद साहब, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन में है और रोजाना इस पर सुनवाई हो रही है। अभी तक की जो दलील दोनों ही पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मिली हैं, कौन ज्यादा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जा चुका है और ये सब जो डाइस होने की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं एक चीज देख रहा हूं कि आपके मीडिया पर काफी जो पाकिस्तान के अंदर कुछ चैनल्स पर मनफी खबरें आती हैं, फेक न्यूज आती हैं और उससे आप भी यकीनन असरअंदाज होते हैं। एक तो जो आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की है कि उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने इसका डिनायल दे दिया है। ये खबर गलत तरीके से उनके साथ मंसूब की गई है। और फिर जो आप जनरल बाजवा के सिक्योरिटी डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने एक हिस्सा उसका सुनाया है, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हमेशा हैं, आगे भी हम रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि यहाँ पर
अमेरिका ने हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतियां की हैं और इस मामले पर जो पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त एक पेज पर है। जिस तरीके से इनको अलहदा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का मामला नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जो इस वक्त डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। 2 दिन ज़ाहिर है हेयरिंग हो चुकी है और कल उम्मीद है कि जो हुकूमती साइड के इस वक्त वकला हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात का एक माहौल पैदा हो रहा है और इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खास तौर पर अपोजिशन पार्टीज, ये बात दुरुस्त है कि उनको बताया गया कि इस तरह के कुछ शवायद आए हैं, इस तरह की डिस्कशन है और उनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बाज़ाब्ता दावत दी गई जी। लेकिन जानबूझकर जब उसके अंदर शामिल नहीं हुए तो यकीनी बात साजिद साहब, वो मामला साजिद साहब आपके पास वापस लौटूंगा मैं। आलिया, जिस तरीके से आप और मैं लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम चुनाव कराने के लिए तैयार है मेंटली तौर पर? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, साजिद साहब ये कह रहे थे कि 6 महीने में जो है 3 महीने में इंतखाबात इलेक्शन नहीं हो सकते, ये खबर गलत है। तो इसका डिनाइल कहां पर पब्लिश हुआ है? मेरे सामने तो इस वक्त सब कुछ मौजूद है और मुझे तो कहीं इसका डिनाइल नजर नहीं आ रहा कि बहुत मैं एक ऑथेंटिक वेबसाइट इस वक्त मेरे सामने पाकिस्तान के मीडिया न्यूज में उसकी खुली हुई है, उस पे सब पे यही नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हम 3 महीने में इंतखाबात नहीं करा सकते। फर्ज करें कि हम ये समझें कि ठीक है उन्होंने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या एक सेंसिबल बंदा या मैं ये सोच सकती हूँ कि 3 महीने में जो प्लान है वो पूरा हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है? ऐसा मुमकिन है? दिस इज इम्पॉसिबल। चाहे हुकूमत जितना मर्जी जोर डाले। देखिए, अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे, जो केपीके है वहां पर जब अमेंडमेंट हुई है उसके बाद से लेकर अब तक उसमें 26 अमेंडमेंट के बाद वहां पर नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है जिसमें के उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो हल्के हैं उसमें किस तरीके से वो करवाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके मसाइल हल करने हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस दरपेश होते हैं जब आप इलेक्शन नहीं करवाने जाते हैं कि जिसके तो यानी अभी जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व हुई, कैबिनेट डिसॉल्व हुई, 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अगर तो कोई बंदा ये सोच सकता है तो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो ये सोच ले। मैं नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है। दूसरी जहां तक ये बात हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सेम पेज पर नजर आ रही है, मुझे ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा। आप इस नैरेटिव को जो मर्जी, हर एक की अपनी मर्जी उसको किस तरह लेकर जाए, लेकिन जो रियलिटी है, जो फ्रिक्शन नजर आ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं जो और बिलावल भुट्टो जो कि ऑपोजिशन में इस वक्त, वो तो बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमें गद्दार करार दिया गया, आप हमें बताइए। तो अगर एक ही पेज में है तो फिर तो ये सवाल नहीं बनता ना कि भाई हमें तो एक पार्टी ने, हुकूमत ने गद्दार करार दे दिया तो हमें बता दीजिए। अगर 197 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के गद्दार हैं तो हमें इसकी बताया जाए। तो फिर आज भी DGICR की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के खिलाफ साजिश की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और नहीं ऐसा समझा जाता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर मुझे नहीं पता कि सेम पेज पर किस तरीके से। और जहां तक अवाम की बात है, देखिए अवाम जो है वो इस वक्त सब कुछ देख रही है और वो सब जानती भी है। अवाम को ये फिक्र नहीं होती कि इलेक्शन हो, अवाम को ये फिक्र होती है कि उनको रोटी, पानी, बिजली, ये सब जो जरूरियात हैं वो मिले। वो इलेक्शन से अगर पहले नहीं मिल रही तो इलेक्शन के बाद कैसे मिल रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आलिया, आपने ठीक कहा। साजिद साहब, यही मेरा सवाल है, चूंकि डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान की संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव पर बात करके सदन को भंग कर दिया, आपको नहीं लगता क्या यह अधिकार डिप्टी स्पीकर को है या सिर्फ स्पीकर को ही है? और जिस तरीके का फैसला दे सकते हैं, अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है, खारिज कर देता है, तो क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी? देखिए, आर्टिकल 6 से पहले चूंकि आर्टिकल 5 की बात हो रही है, आप बात अपने तौर पर कर रहे हैं। एक तो मैं बता दूं आलिया को कि ये ARY ने भी इसको रिपोर्ट किया है और तर्जमान जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने करार दिया है कि हमने इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। और इसके साथ ही मैं बताऊं कि ज़ाहिर है अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी। देखिए,
हुकूमत जो है वो पहले आई है इस मामले के अंदर कि आप जो आर्टिकल 63A है उस हवाले से जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, मसला ये है यहाँ पर, और ये इंडिया के अंदर भी इसी तरह के मसाइल हैं। बदकिस्मती के साथ हमें आइन के वो आर्टिकल ज्यादा सूट करते हैं जो हमें अपने मतलब के हों। जिस रोटी कपड़ा मकान की हम बात कर रहे हैं, जिन हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त ये इमरान खान को तो अभी 3.5 साल का टाइम हुआ है। इससे कबल पाकिस्तान के इतने हालात, अगर गुर्बत है, बेरोजगारी है, यहाँ के अगर मामलात खराब हुए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन साजिद साहब, साजिद साहब पार्टीज हैं। ये तो इमरान खान की बात हो गई। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई वजीर आजम 5 साल पूरे कर पाया है? ये बात आपकी दुरुस्त है, ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है और इसकी तरफ जो है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कोई बात नहीं, तहरीक अदम एतमाद आना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ ही जो जो चीजें आई हैं, चूंकि इनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर अपोजिशन को जाना चाहिए था, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देखिए कि ये तमाम अपोजिशन जमातें इससे कबल वो मैं तो साजिद साहब और आलिया, मैं तो सुन रहा था एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब वो नकारे हैं, भगोड़े हैं, इसके ऊपर ये इल्जाम, उसके ऊपर वो इल्जाम, और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर जिस भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहा है, चोर हैं, डाकू हैं, इस तरह की भाषा क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है या विपक्ष को शोभा देती है? आलिया, देखिए, ये जो आपने बात की, ये तो सियासत में जो आप जुबान इस्तेमाल करने का कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट की सियासत में ये जुबान जो है इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में तो ये दूसरे को खास तौर पर जब हम जुबान की और इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर की बात करते हैं कि दूसरों के नाम रख के पुकारना, उसको तो इमरान खान के रजीम में जितना ज्यादा ये फ्लरिश किया है ये ट्रेंड, तो बहुत ही कंडेम करना चाहिए, इसको काबिले मजम्मत है। इसकी वजह ये है कि पहले 2 पार्टियां होती थी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमें नजर आता था एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती हुई, बयान देती हुई, स्टेटमेंट जारी करती हुई नजर आती, लेकिन इस हद तक कभी नहीं होता था कि मामला यहाँ तक पहुंच जाए कि अगर प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात की जो कुछ डिटेल्स हैं वो भी इमरान खान उसको आके जलसे में कह दें कि मुझे मना किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। तो ये सब कुछ जो है ये हमें इस दौर में होता हुआ नजर आया। इससे पहले होता था लेकिन इस हद तक नहीं होता था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं आलिया, और साजिद साहब भी रखेंगे, क्योंकि मैं भी पिछले 20 सालों से पाकिस्तान को कवर करता रहा हूं, और आप जैसे तमाम दोस्त मेरे पाकिस्तान में मौजूद है जो वहां की सियासत को देखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बुरे हालात मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम देखेगी, पाकिस्तान की जनता देखेगी, पाकिस्तान के नुमाइंदे देखेंगे। और मैं दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि जनता का कोई कसूर नहीं है और तमाम नेता अपनी सियासी फायदे के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सियासत का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। और सियासत में तो यह बात बड़ी कही जाती है कि दुश्मनी इतनी रखो कि जब मुलाकात हो तो कम से कम आंखें मिला सको। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की हालात कमोवेश ऐसे ही हैं, चूंकि पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में है, कल इस पर सुनवाई होनी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे तमाम दुनिया के लोग परेशान हैं।